मुझे तो देखना है कि तुम्हारे स्वादिष्ट सूप को खाकर कैमल क्या कहता है। मैं थोड़ा ही खाऊंगी, भूख नहीं है। ये सूप कैसा है? हम सूप नहीं पिएंगे, वो मैंने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया था। हमें ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। हम टर्किश रवियोली खाएंगे। मैंने सहरिये के साथ 2 दिन पहले बनाया था, फ्रीजर में रख दिया था। तुम्हें यकीन है तुम नहीं खाओगी? सहरिये ने इसे बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तो फिर मैं थोड़ा खा लूंगी। मुझे थोड़ी ज्यादा देना, काफी दिनों के बाद खा रहा हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मैं फेरी के साथ शेयर करूंगी। मैं नहीं खाऊंगा। खाओ खाओ, ये चॉकलेट मिस मत करो, मैंने सबसे महंगी वाली खरीदी है। चलो मीठा ही खाते और मीठा ही बोलते हैं। आप लोगों को हमारे आने का कारण पता है? चॉकलेट? माँ बताओ ना। जिस कारण से हम आए हैं, इन्हें एंजॉय करने दो। वाह, बहुत टेस्टी है सच में। वो मैं क्या कह रही थी, अब भूल ही गई मैं तो। बताओ ना। मैं कह रही थी कि आर्यन बहुत गुणवान है और बिल्कुल शादी के लायक लड़की है वो। और फहरी भी बहुत मेहनती है और अच्छा भी है, और साथ में ही अपना बिजनेस खुद का शुरू किया है उसने। जी। ऊपर वाले का कर्म है और हार्डवेयर स्टोर खुलेंगे। हाँ, बिजनेस की बात हो रही है तो स्टड्स की क्या कीमत चल रही है? और अगर हम बल्क में लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? तुम तो जानते हो बिल्डिंग बनाने में उसका बहुत काम होता है। अच्छा प्राइस मिलेगा तो मजा आ जाएगा। वो मैं देख लूंगा, जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्काउंट अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। तुम कल मेरे स्टोर पर आ जाना, वहीं डिस्कस कर लेंगे। मैं आ जाऊंगा। बेटा ये सही समय नहीं है। ये एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। माँ आगे बात करो ना। हाँ, वैसे हम जिस कारण से आए हैं वो तो ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है ना? बेटा फूलों को वाज में रख दो, मुरझा ना जाए। बेचारा लड़का इतना सुंदर है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। ऊपर वाला जल्दी ठीक करे उसे, पागलों की तरह घूम रहा है। ये बुके मुझे दो। ये क्या किया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुमने फूल क्यों फेंके? हमें उन्हें गमले में रखना चाहिए था, बेचारे फूल। तो क्या तुम इसे साइड टेबल पर रखने वाली थी? मुझे उसके दिए हुए फूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। तुम शांत हो जाओगे प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो अभी तक गए क्यों नहीं? और तुम सीधा सीधा कहते क्यों नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार है? हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे दाई माँ का अपमान हो जाएगा, तुम्हें पता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर बता देता हूँ। मैं जाकर उनसे कह दूंगा कि ये बहुत जल्द मेरी पत्नी बनने वाली, तो यहाँ से निकल जाओ। अब शांत हो जाओगे?
प्लीज माँ उन्हें अपने तरीके से बता देगी, उनका दिल तोड़ने की क्या जरूरत तो है। फिर घर चलो ना, यहाँ रहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, कैसे आ सकती हूँ? ये मेहमानों के सामने दाइमा के लिए बहुत शर्मिंदगी भरी बात होगी। तुम जिन लोगों को मेहमान कह रही हो वो मिस सुल्तान और उनका पागल बेटा फरही है। तो तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? हाँ? क्या तुम भी इस बकवास का हिस्सा बनना चाहती हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। समझ गया मैं। बेटा, क्या हो रहा है? ये दरवाजे की आवाज कैसी थी? क्या आमिर था? हाँ, चला गया। वो मुझसे गुस्सा हो गया। उसने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और मैं नहीं गई, इसीलिए। पागल लड़का, जलन हो रही है उसे। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना? जाओ तुम उससे मिल लो। मैं सुल्तान से बात करके सब समझा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दाइमा, थैंक यू। क्या तुम थोड़ा और लोगे? मैं ना नहीं कह सकता, ये बहुत टेस्टी है। मुझे खुशी है कि सूप में नमक था। मैं कुछ भूल गई, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम्हें ये इसके साथ खाना पसंद है ना? ये तो मैं भी भूल गया था। मैं आपको खाने के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर आपको कल की मीटिंग के लिए वो फाइनेंस रिपोर्ट्स देखनी है। क्रू उस पर काम कर रही है। अगर आप चाहे तो मीटिंग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये अच्छा रहेगा, मुझे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल जान लेनी चाहिए। मैं मिस्टर टोगा से कॉल पे बात कर लेती हूँ। अगर ठीक रहेगा तो हम लंच के बाद चले जाएंगे। ठीक है। ये सारी मेरी गलती है। मैंने इस सब बकवास में समय क्यों गवाया? मुझे किसी की सुननी नहीं थी, मुझे सीधे उस मैरिज ऑफिस में चले जाना चाहिए था। क्या वो लोग चले गए? नहीं, मैं यहाँ आने के लिए उन्हें छोड़ आई। अच्छा ऐसा? कितनी अच्छी बात है। और वो क्या कहेंगी? मुझे लगता है वो कहेंगे हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। हमें सोचना होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा किस बारे में सोचना है। ठीक है, शांत हो जाओ। वो शायद ऐसा ना कहे। मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना? तुम्हें मजा आ रहा ना क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा हूं? तो मैं सही हूं। मेरे साथ आना जरा। अब तुम कहीं नहीं जा सकती रेहान मैडम। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा।
प्लीज तुम भूल गए क्या उस दिन क्या हुआ था? प्लीज दरवाजा खोलो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? प्लीज दरवाजा खोलो। हमें कोई देख लेगा, प्लीज दरवाजा खोलो। ओके, पर मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? मैं तभी जाने दूंगा जब तुम प्रॉमिस करोगी कि मुझे कॉफी बनाकर पिलाओगी। ठीक है, वादा। मैं वादा करती हूँ, लेकिन अब दरवाजा खोलो, हमें कोई देख लेगा प्लीज। और तुम्हें भी मेरे साथ पीनी होगी। देखो, तुम्हें परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें ये सब करना गलत नहीं लग रहा होगा, बिना शादी किए एक ही कमरे में इस तरह से। तो क्या हम एक साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं? ठीक है, हम लोग पियेंगे पर बाहर। ठीक है। और कुछ तो नहीं चाहिए ना? मैं कॉफी पीने के बाद अंकल को दवाई देकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे तो मैं रूल सेट करने वाला था। प्लीज, मैं दाहिमा को परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है, सिर्फ एक कप कॉफी, ओके? प्रॉमिस। मैं वरांडा में वेट करूंगा। तैयार तो ऐसे हुई है जैसे किसी की शादी में जाना हो। इसकी परफ्यूम से छुट्टी तभी मिलेगी जब सारी खिड़कियां 2 घंटे पहले ही खोल दूं। देखो तो इसे, पता नहीं मन में क्या प्लान बना रही है। और वो गधा कहीं का इसकी मदद पर मदद किए जा रहा है। बेवकूफ आदमी। क्या हम चल रहे हैं? हमें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग खत्म हो चुकी है। टाइगर ने मुझे रिपोर्ट भेज दी है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। काम करते वक्त तुम्हें चाय पीनी चाहिए। तुम्हें बाहर इंतजार करना चाहिए था। मुझे यहाँ वेट करना अच्छा लगता है। वो हर एक पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। वैसे क्या तुम मुझसे डिस्टर्ब हो रही हो? नहीं, पर तुम जब मुझे इस तरह से देखते हो तो किस तरह जान सकता हूँ? यहाँ कोई आ जाएगा, बाहर चले जाओ प्लीज। मैं इसी तरह खड़ा रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, अगर कॉफी हम पर गिर गई तो हम इसे पी नहीं पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो पा रहा। मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। ऑनेस्टली मैं तुम्हें अभी भी मिस कर रहा हूं जबकि तुम मेरे पास हो। मैं मेरी जिंदगी का हर एक पल तुम्हें गले लगाकर बिताना चाहता हूं। और तुम बताओ, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया?
वो कप्स, कॉफी तैयार है। ये कप्स। ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं ये कॉफी पीऊंगा क्योंकि ये उसने बनाई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अब जल्दी वो मेरी पत्नी बन जाएगी। ये वो औरत है जिसे मैं अपनी हर सांस में याद करता हूँ, और अब मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या तुम्हें ये पसंद आई? हाँ। कहीं कल मेरी कॉफी में नमक तो नहीं डाल दोगी ना? मुझे नहीं पता। ताइमा के हिसाब से तो परंपरा के साथ चलना चाहिए, और ये भी एक परंपरा है। अच्छा, पर अगर मैं बेहोश हो गया तो क्या करेंगे? मैं नमक नहीं डालूंगी, चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ ये सब जल्द ही खत्म हो जाए ना। क्या हुआ? सोना को किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसे कैसे समझाऊंगा? मैं कैसे बताऊं डैड को पैरालाइज हुआ है? हमारा डिवोर्स जेमरे की वजह से हुआ, या फिर हम दोबारा शादी कर रहे हैं? उसे पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, और तुम उससे कितना प्यार करते हो, और ये सब तुमने उसकी भलाई के लिए किया। मुझे नहीं पता, शायद अच्छा यही रहेगा कि उसकी ट्रीटमेंट खत्म होने तक उसे कुछ पता ना चले। उसे पता होना चाहिए। उसे ये सब पता होना चाहिए, उसी इंसान से जिस पे वो ज्यादा भरोसा करती है, मतलब उसके भाई से। हमने देखा ही है कि जब कोई और उसे... चुप हो जाओ, ठीक है? हमने बुरे से बुरा वक्त एक्सपीरियंस किया। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। आज मौसम बहुत ठंडा है, तुम्हें ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, कहीं तुम्हें बुखार ना हो जाए। ओके, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है। हाय, मैं वहाँ कल ब्रेकफास्ट के बाद आऊँगा।
मुझे लगता है हमें साथ में चाय पीनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम कल मिलते हैं। क्या हम चल रहे हैं? हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग खत्म हो चुकी है। टॉयगर ने मुझे सारी रिपोर्ट भेज दी है। शायद तुम्हें कोई गुड न्यूज मिली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम इतना मुस्कुरा जो रही हो। ये बताओ, तुम कितनी देर से अपनी लैपटॉप पर काम कर रहे थे? क्या मतलब? तुम्हारी नजर खराब हो गई है और शायद तुम जागते हुए सपने देख रहे हो। कहो तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सोते वक्त खर्राटे लेते हो, जागते हुए सपने देखते हो। जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। मुझे टॉयलेट जाना है। अब इसे क्या हो गया? इधर लाओ, इसे मैं ठीक करता हूँ। ठीक हो गया क्या? शायद स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। मैं गैराज में जाके लेके आता हूँ। मुझे लगता है तुमने सारी चालें चल ली। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? और मुझे पता है कि अब तुम क्या कहने वाले हो, पर सच में ये दाइमा के लिए बहुत शर्मिंदगी भरा होगा। देखो, बहुत देर हो गई है और मुझे चलना चाहिए। और प्लीज अब कोई भी जिद मत करना, प्लीज। नहीं नहीं, बस ये कि अगर तुम रेडी हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं तुम्हारा इसीलिए वेट कर रहा था। तो चले हम? क्या ज़ैनब खांस रही है? सच में? रुको, मैं देख कर आती हूँ, फिर हम चलेंगे। ज़ैनब? हाँ बोलिए ना रेहान दीदी। स्वीटहार्ट, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है कल मुझे सर्दी हो गई। पर तुम तो कल तक ठीक थी अचानक। वेल एक्चुअली जब मैं कल उठी तो थोड़ी कमजोरी लग रही थी मुझे, पर चिंता मत कीजिए, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊं। ऐसा मत कहो, मुझे देखने दो। तुम्हें तो बुखार नहीं है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। आप घर जा रही हैं ना? आप जाइए। पर तुम्हें अकेले छोड़कर
मैं एक काम करती हूँ, मेलिका को तुम्हारी कंडीशन बता देती हूँ। सिस्टर मेलिके घर पर नहीं है, वो शायद बाहर चली गई है। तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ओके? Good job, Zainab. आज तो बहुत सर्दी है। कहाँ चला गया? स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए गया था। आज रात यहीं रहो। ओह, ये दरवाजा। फ्रंट गेट, गैराज। पावर भी चली गई। मैं तुम्हें सोने में मदद करती हूँ। डरो मत, मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वापस नहीं आए तो मुझे चिंता हो रही थी। मैं तुम्हें देखने चली आई और तभी पता नहीं दरवाजा कैसे बंद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे रिपेयर कराया था। लगता है अपने आप बंद हो अब गया। हम क्या करेंगे? क्या तुम फोन लेकर आए हो? नहीं लेकर आए? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं किसी तरह से खोलता हूँ। तुम्हें बुखार तो नहीं है? इसे बहुत खांसी हो रही है। क्या हुआ ज़ैनब, तुमने कुछ खा लिया था क्या? दाइमा मेरा इंतजार कर रही होगी। इसके चेहरे का रंग भी बदल गया है। हुआ है या मुझे ही लग रहा है? वैसे लग तो रहा है। ये पीने के बाद तुम लेट जाना, तुम ठीक हो जाओगी और मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? क्या आप मुझे छोड़कर अकेले जाएंगे? मेलिके दीदी भी नहीं है। तुम बहुत बीमार हो ज़ैनब, आराम करो प्लीज। क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी। मुझे लगता है कि इस चाय में और स्वेटिंग ने अपना काम कर दिया, तो तुम जा सकती हो। मैं ज़ैनब का ख्याल रख लूंगा। मुझे कॉल करके दाइमा को बता देना चाहिए कि मैं यहाँ रुक रही हूँ। क्या आप सच में कॉल करेंगी?
क्या बात है ज़ैनब, वेरी नाइस, थैंक यू। क्या ये काम नहीं कर रहा? ये खुल नहीं रहा है। तुम और तुम्हारे महान आइडिया, तुम कोई रिपेयरमैन तो हो नहीं। तुम यहाँ नीचे आए ही क्यों थे ये बताओ? तुम भूल गई क्या उस डोर हैंडल को किसने तोड़ा था? दो मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ लाइट को ठीक से पकड़ो। मैंने अच्छे से ही पकड़ा हुआ है। क्या हुआ? मेरे कंधे पर मकड़ी है। हिलो मत, लाइट मुझे दो। तुम इसे ही मकड़ी कह रही थी क्या? ये मकड़ी हो सकती थी, हम गराज में खड़े हैं। एक बात बताओ, तुम्हें इन छोटे मोटे कीड़ों से इतना डर क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता। लगता है। मेरा ध्यान कहीं और था और मेरा कंधा इससे टच हो गया। ऐसे तो तुम्हें बहुत ठंड लगने वाली है। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें भी ठंड लगेगी। मुझे ठंड नहीं लगती है। थैंक यू सो मच। चिंता मत करो ज़ैनब, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। दाइमा ने मुझे परमिशन दी। बहुत अच्छे। ज़ैनब, क्या तुमने सुना? पर कल सुबह मुझे जल्दी जाना होगा, बहुत काम करने हैं। सही कहा, कल का दिन बहुत जरूरी है। अरे इसे ठंडी मत करो, जल्दी पी लो, चलो। ये तो बहुत गर्म थी, तुमने इतनी जल्दी कैसे पी ली इसे? वो अब बीमार है ना, जल्दी ठीक होने के लिए शायद। ये तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हुआ है? लाल हो गया? मुझे नहीं पता। तुम्हें बुखार तो नहीं है? जरूर अंदर से हुआ होगा। हाँ, मुझे अंदर जलन हो रही है। मुझे तो ये बहुत बीमार लग रही है। इससे कितनी ज्यादा खांसी हो रही है। तुम सोने जा सकते हो, मैं आज रात इसके साथ ही रुकूंगी। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं ज़ैनब को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, बेचारी कितनी बीमार है। यकीन नहीं होता, तुमने ज़ैनब को भी अपनी चाल में शामिल कर लिया। क्या आप हमसे गुस्सा है? हाँ, मैं गुस्सा हूँ,
मैंने दाई माँ से कहा कि तुम बीमार हो इसीलिए मैं यहाँ रुक रही हूँ। अब जब तुम बीमार नहीं हो तो मैं घर जा रही हूँ। पर तुम जाओगी कैसे? क्या तुम्हारे पास घर की चाबी रखी हुई है? नहीं। तो दाई माँ जरूर सो गई होंगी, उन्हें उठाना ठीक नहीं है। कल बहुत खास दिन है, उन्हें अच्छे से आराम करने दो। आज रात तुम हमारी मेहमान हो। प्लीज रेहान दी, रुक जाइए ना। हाँ ठीक है, पर तुम दोनों ने जो किया है ना उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जब सुबह ताजिया आएगा तो दरवाजा खोल देगा। और वो कब आएगा? पता नहीं। क्या वो अटक गया है क्या? रुको मैं मदद करता हूँ। मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना। देखो मैं जानता हूँ तुम सब कुछ खुद कर सकती हो, पर मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। इसकी बैटरी खत्म हो रही है। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अंधेरे में रहने की आदत है। मैं छोटी थी तो गांव में 2 साल तक बिजली नहीं थी। ज्यादातर समय मोमबत्ती की रोशनी में बिताया है, और ठंडी रातों में हम स्टोव के पास सोते थे ताकि हमें ठंड ना लगे और हम बीमार ना हो। हम उस पर चाय और रोस्टेड चेस्टनट बनाया करते थे। तो तुम्हारा बचपन काफी अच्छा था? बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कभी कभी मैं मिस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता था। उस समय एक आदमी था जिसे हम कैंडी अंकल कहा करते थे। वो गधे पर आया करता था और उसकी कैंडी सबसे अच्छी हुआ करती थी। और फिर क्या हुआ? उसने आना बंद कर दिया। वो गुजर गया। हमें अचानक ये खबर मिली। उसके बाद कैंडी लेकर वहां पर कोई नहीं आया। सितारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना। मेरे लिए तो तुम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो।
तुम्हारी माँ हमें इस तरह से ना देख ले। मैं नहीं चाहती कि वो हमें दोबारा डांटे। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं दाई माँ के घर जाऊंगी। ठीक है, मत जाओ, सिर्फ मेरे पास बैठी रहो। मैं तुम्हारी खुशबू ले पा रहा हूं और मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। आई जस्ट लव यू सो मच।